नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है लंच डिप्लोमेसी। दरअसल चुनाव संपन्न हुए हैं तो अब नेताओं की जो खुमारी है उसको भी उतारना है, लेकिन इस खुमारी के बीच में बड़े हुए परसेंटेज पर भी बात करना है। तो आज यही दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुबह मुख्यमंत्री पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे और उसके बाद जहानुमा पैलेस में लंच करते दिखाई दिए, लेकिन लंच में प्रबंध चुनाव समिति के जितने नेता थे वो सभी शामिल हुए। अब जब नेता एक साथ लंच करते दिखाई देंगे तो फिर मीडिया में निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी और हम भी आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर लंच डिप्लोमेसी कहा जाए इसे या एक सामान्य मेल मुलाकात कहा जाए। जैसा हमने आपसे कहा कि जब चुनाव संपन्न होते हैं तो उसके बाद एक समय ऐसा भी होता है, क्योंकि लंबा लगातार प्रचार करना, लोगों के बीच में जाना, कटुता, प्यार, सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इसको कैसे आपस में बदला जाए, सामंजस्य के साथ कैसे रहा जाए और आगे की रणनीति कैसी बने। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। आज सभी नेता एक साथ मिले हैं प्रबंध चुनाव समिति के और उसके साथ लंच भी हुआ है। लंच हुआ है तो बंद कमरे की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। बीडी शर्मा जहां बोल रहे थे, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला, अंदर की बात तो तमाम सारे नेता ही जाने, लेकिन खबरें ऐसी जरूर आ रही है सामने कि जो परिणाम सामने आने वाले हैं उसको लेकर दोनों ही तरफ, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कुछ ना कुछ चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, या यूं कहा जाए कि नींद भी हराम है। लेकिन दिखाना यह भी है कि हम सब एक हैं और सत्ता में लौटना हमारा हमें ही है। वो भी कह रहे हैं कि हम सत्ता में लौटेंगे, ये भी कह रहे हैं हम सत्ता में लौटेंगे। बस शिवराज और बीडी शर्मा ने लंच के बाद क्या कहा, जरा सुनिएगा। कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रबंधन की टीम ने चुनाव में जबरदस्त परिश्रम किया था और अपने सब कार्यकर्ताओं को हम समान मानते हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष का जितना महत्व उतना सामान्य कार्यकर्ता का भी महत्व है। तो आज उनके साथ बैठना था, गपशप लगानी थी, भोजन करना था। इसलिए परिवार के भाव से हम लोग इकट्ठे हुए, चर्चा की। प्लानिंग की कोई जरूरत ही नहीं, सरकार है, सरकार रहेगी और अब अच्छी चल रही है, देख ही रहे हो आप लोग। और जिस प्रकार से मतदान मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बम्पर वोटिंग ही इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी इन 28 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। चलिए, दोनों नेता, बड़े नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी कह रहे हैं कि गपशप लगाने आ गए थे। लंच के साथ कुछ गपशप करना भी जरूरी था, लंबा वक्त बीत गया था प्रचार के दौरान, तो आपस में मेल मुलाकात। लेकिन जब मेल मुलाकात होती है और हमारी नजरें यदि ऐसी जगह पड़ जाए तो फिर हम चर्चा भी कर लेते हैं, खबरें भी बन जाती है। और बीडी शर्मा भी वही कह रहे थे कि जिस तरह से एक अच्छा खासा बंपर वोट हुआ है वो इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत यानी 28 की 28 सीटें जीत कर आ रही। लेकिन यही दबा कांग्रेस का भी है। पर लंच के लेकर अंदर हुआ क्या, वहां हमारे संवाददाता संदीप मौजूद थे। संदीप मिश्रा के पास चलता हूं। संदीप मिश्रा, क्या कहेंगे, किस तरह की ये लंच डिप्लोमेसी से कहा जाए, क्योंकि दोनों नेता बाहर आकर और यही कहेंगे भी, ये तो कहेंगे नहीं कि बंद कमरे में क्या बातें हुई, लेकिन रिपोर्टर का काम भी ये होता है कि बंद कमरे में हुआ क्या उसको लेकर बाहर आ जाए। तो आप क्या लेकर आए? बिल्कुल, देखिए लंच डिप्लोमेसी जो थी ये बहुत सारे सवालों को जहां पर यहाँ पर सवालों के जवाब ढूंढे गए हैं, तो वहीं बहुत सारे सवाल यहाँ पर इसने छोड़ भी दिए हैं। अगर जिस तरह से हम बात करें प्रदेश के वर्तमान हालात की, जिस तरह से वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग, वो कहीं न कहीं यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं के गले की हड्डी बन गया है। नेता इस गुत्थी को ही नहीं सुलझा पा रहे हैं कि ये बम्पर वोटिंग आखिर किसके पक्ष में गई है, और उसके अलावा अगर ये कहीं उससे पार भी पाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस इस बात में अभी भी कसमकस में है कि आखिर ये बम्पर वोटिंग हुई तो उससे उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, कितनी सीटें वो गंवा रहे हैं। और भाजपा के पास कुछ यही स्थिति है। जो तस्वीरें उनके पास निकल के सामने आई हैं, भाजपा ने भी अपनी तरफ से कहीं न कहीं सर्वे करवाया है, तो जो उसके रिपोर्ट आई है, जो इनपुट्स मिले हैं भाजपा को, वो बहुत कुछ ठीक नहीं मिले हैं। हालांकि यहाँ पर जो अगर हम बयानों की बात सुने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं थकान मिटाने आए थे और जो करीब 3 महीने
जैसे वो नेता लगातार उनके कार्यकर्ता चुनाव में जुटे हुए थे, तो उनके साथ यहाँ पर गपशप की गई है, सबके से राजकुमारी की गई है, सबसे बातें की गई हैं। लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें अलग निकल करके सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के भविष्य की यहाँ कहीं न कहीं रणनीति तैयार की गई है। बिल्कुल संदीप, भविष्य के गर्त में क्या है ये तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं समझ पा रही होगी, कांग्रेस भी नहीं समझ पा रही होगी, लेकिन दावा सबका अपना अपना होता है और होना भी चाहिए। लेकिन क्या देख रहे हैं जिस तरह से जो बंपर वोटिंग की बात हो रही है, कोरोना का संकट था, हालांकि इससे पहले भी जो वोटिंग हुई है तो वो इसी तरह का परसेंटेज रहा, बल्कि इससे ज्यादा भी रहा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां वास्तव में सर्वाधिक वोटर्स सामने निकल कर आए हैं, मतदाता। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों की गले की हड्डी बन गई है ये मतदाताओं का, जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, पर अंदर खाने में जो चर्चाएं चल रही, क्या ये माना जाए कि बीजेपी भी कहीं मानकर चल रही कहीं दूसरी तरफ ना चले जाए परिणाम, या ये मानकर चल रही है कि बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे लेकिन थोड़ी बहुत भी कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति कर ली जाए? बिल्कुल है। ये जो लंच पार्टी यहाँ पर रखी गई थी भाजपा की ओर से, तो यही सारे इशारे करती है, सारे विकल्प भाजपा यहाँ पर खुले रखना चाहती है। भाजपा की ओर से जो भी अगर कमी होती है, कोई अगर विधायकों की कमी होती है, मान लीजिए कहीं उनको जैसे कि 9 सीटें चाहिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ रहने के लिए, तो अगर ये 9 सीटों से कम जीतते हैं तो फिर क्या समीकरण बैठेंगे, किस तरह से विधायक आएंगे, कहां से विधायकों की व्यवस्था होगी, इन सब चीजों को लेकर के भी यहां जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि दावे तो यही किए जा रहे हैं कांग्रेस भाजपा की ओर से लगातार कि 28 के 28 सीट जीत रहे हैं और क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। जिस तरह से वोटिंग हुई है वो सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है, लेकिन इशारे बहुत सारे यहाँ पर बहुत कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो ये फिलहाल तो स्थिति ठीक नजर चलिए संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं चाहूंगा कि लंच डिप्लोमेसी यदि यहां हुई है तो कांग्रेस की डिप्लोमेसी क्या कहती है। यदि आपके साथ आकाश जुड़े तो उनसे भी बात करना चाहूंगा, लेकिन अभी मैं कृष्ण गोपाल पाठक जी मेरे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मीडिया पैनलिस्ट है। कृष्ण गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो लंच डिप्लोमेसी इसको हम कह रहे हैं, आप तो यही कहेंगे कि एक मेल मुलाकात है सामान्य, लेकिन जब चुनाव के दौर में लंच हो जाए, डिनर हो जाए, तो फिर हम खबरें ढूंढने लगते हैं, है क्या सच्चाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सदैव सम्मान करती है, उनके की गई मेहनत का हमेशा प्रणाम करती है। और आज जो जिस प्रकार से भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो हरि अनंत और हरि कथा अनंता है। यह एक बड़ी ही सामान्य प्रक्रिया है। 3.5-4 महीनों से हमारे विभिन्न कार्यकर्ता, अनेक कार्यकर्ता लगातार एक चुनावी कक्ष में बैठकर चुनाव के लिए काम करते रहे। आज उनको उनके परिश्रम का, उनकी निष्ठा का, उनके समर्पण का एक तौर पर सम्मान का दिन है कि मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन महामंत्री सुहास भगत जी ने उनके साथ भोजन किया है। और उनका जो उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, ना उन्होंने परिवार को समय दे पाए, ना अपने व्यवसाय को समय दे पाए इस 3-4 महीने के कार्यकाल में, तो ये बड़ा ही साधारण सी एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यशैली है, एक तरीका है काम करने का, उसका ही ये एक हिस्सा है। कांग्रेस जैसा दूसरा कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यशैली को अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह की परंपरा ही नहीं है, समर्पण का सम्मान ही नहीं है। यह तो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी उसने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन का काम आगे बढ़ाने के लिए जो अपना योगदान दिया है उसका सम्मान करती है। और यह आज का जो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, उसी सम्मान का एक हिस्सा है। ठीक है, और हम कृष्ण गोपाल जी बने रहिए, लेकिन चूंकि आपने कहा ये हम नहीं, एक तो कांग्रेस भी कह रही है, दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़े। दुर्गेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा ब्रजेंद्र राठौर जो कि पूर्व मंत्री है, उन्होंने भी लंच डिप्लोमेसी को लेकर कुछ कहा है, तो उसको सुनवा देते हैं। ब्रजेंद्र राठौर, क्या कहा ब्रजेंद्र राठौर ने लंच डिप्लोमेसी को लेकर, या लंच पर जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता की मेल मुलाकात हुई है तो उसको लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो डर है जो दिखाई दे रहा है, पर क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। चलिए दुर्गेश शर्मा जी से बात कर लेते हैं, इस बीच जैसे ही ब्रजेंद्र राठौर साहब की बयान आएगा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। दुर्गेश जी, कांग्रेस इसे कैसा देख रही है? हालांकि ये पर्सनल मामले हैं, मुझे लगता है कि थकान सभी की होती है और जब मिलते हैं तो मेल मुलाकात, लेकिन ऐसे दौर में जब मतदान का प्रतिशत काफी बड़ा हो तो सबके अपने अपने दावे हैं। मतदान प्रतिशत ये बताता है कि जनता में आक्रोश है,
और आक्रोश में जनता निकल के अपना वोट दिया है। आक्रोश इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के संग गद्दारी करी थी। और अभी कृष्ण गोपाल जी कह रहे थे कि लंच डिप्लोमेसी में कार्यकर्ताओं को उनका पारितोष मिल रहा है, उनका सम्मान मिल रहा है। काश ये सब चीजें वो सरकार में बड़े षड्यंत्र से बनी थी, मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे, सब ध्यान दे देते। 14 ऐसे लोग मंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी के तात्कालिक कार्यकर्ता बने थे। सदन में उनका कोई हैसियत नहीं। कृष्ण गोपाल जी को मंत्रालय में घुसने के लिए भी पास बनवाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। उनके ऊपर लाल बत्ती लगा के सम्मान से बैठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को तिरस्कृत करके, ऐसे लोगों को जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को गद्दारी के रूप में खंडित किया हो, सम्मान मिले और फिर मेहनत करके उनको नेता बनवाने के प्रयास में मेहनत करने वालों को उससे भोजन देके डाल। तो क्या कांग्रेस भी ये मान रही है कि जो लंच हुआ है सामान्य नहीं है? ये खाना पूर्ति है, रवानगी के तय है, तो अंतिम एक लंच भी ले लें, कोई बुराई नहीं है। 10 तारीख को मध्य प्रदेश से इनकी रवानगी है। मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठने वाले हैं और निश्चित देखिए कि नमस्ते का नमस्ते हो गया तो आने वाले समय में आप देखिए कितनों के नमस्ते होते हैं। कृष्ण गोपाल जी 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 सुन रहे हैं आप? जी जी आवाज आ रही है आप? जी, दुर्गेश जी को सुन लिया होगा आपने, वो कह रहे हैं कि दूसरी बारी है, तो तैयारी दूसरी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की बातें कांग्रेस जाने, उनके यहाँ यह परंपरा नहीं है, उनके यहाँ यह तरीका नहीं है कार्यकर्ताओं को साथ बैठने का, कार्यकर्ताओं से उनके परिश्रम के प्रति आभार व्यक्त करने का, तो वो इस भावना को समझ भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा ही विलक्षण राजनीतिक दल है जिसमें यह सब चीजें लगातार घटती हैं। आप तो मीडिया जगत से जुड़े हैं मनोज जी, आप भी देखते हैं कि छोटे से छोटे परिश्रम पर भी हम, या छोटे से छोटे चुनाव में काम कर रहे कार्यकर्ताओं का भी भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तरीका है। वो सबका सम्मान करती है, उनके किए हुए समर्पण का सम्मान करती है। और ये तो 4 महीने लगातार कार्यकर्ताओं तो ने, नहीं है ना? मैंने कहा कहीं कोई चिंता तो नहीं सता रही? देखिए, हम पहले ही दिन से आशान्वित थे और जिस तरह जनता ने और मतदाताओं ने उत्साह पूर्वक मतदान किया है, वह उसको लेकर हम पूरी तरीके से उम्मीद है कि हमें 28 में से 28 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल होने वाली है। आखिर कांग्रेस को मतदाता क्यों चुनता? ना तो वो 4000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे, ना किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर पाए थे, ना बच्चियों को स्कूटी दे पाए थे, ना संविदा शिक्षकों को नियमित कर पाए थे, ना हर पंचायत में गौशाला खोल पाए थे, और संबल जैसी योजना उन्होंने बंद कर दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 तो दिए नहीं, 28,000 जो शिवराज जी देते थे उसको और डकार गए। बोनस देना इन्होंने बंद कर दिया। 1 साल का अवसर मिला था कमलनाथ जी को, शिवराज जी ने तो अपने कार्यकाल के आखिरी साल में 465 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को बोनस दिया था, कमलनाथ जी ने उसको भी बंद कर दिया। अब जनता के पास भारतीय जनता पार्टी को चुनने के अलावा, चलिए मैं आपके पास लौट रहा हूँ। क्या कहा ब्रजेंद्र राठौर ने, ये भी सुन लेते हैं और उसके बाद संदीप के पास जाऊंगा मैं। ब्रजेंद्र राठौर साहब जो कि पूर्व मंत्री है कांग्रेस सरकार के, क्या कहा ब्रजेंद्र राठौर ने इस लंच को लेकर, सुनिएगा। राजनीतिक परिदृश्य में अगर लंच पार्टी हो रही है और प्रबंध समिति के लोगों के साथ हो रही है तो स्वाभाविक रूप से अंदर से बेचैनी है कि ऐसा ना हो कहीं कि हार हम रहे हैं, हमारी तरफ से भगदड़ शुरू हो जाए तो उनको रोक के रखना, उनको बांध के रखना, तो स्वाभाविक है इस तरीके की हो सकता चर्चाएं हो रही हूँ। जिस तरीके से खुलकर कोरोना के हालात में भी लोगों ने दमदारी से मतदान किया है, तो आम आदमी भी सोच रहा है, कांग्रेस भी सोच रही है, तो स्वाभाविक है बीजेपी भी यही सोच रही होगी कि वो वर्तमान सरकार के खिलाफ जनादेश हुआ है, जैसा सब लोग मानते हैं। तो उस हिसाब से उनका डर लाजमी है और उस डर को कैसे अब हम बचाना है, कैसे तैयारी करना है, उसी की तैयारी होना चाहिए और डर वाजिब है उनका। चलिए, ब्रजेंद्र राठौर कह रहे हैं कि डर वाजिब है और डर दिखाई दे रहा है। वापस चल रहा हूं संदीप के पास, फिर वापस दुर्गेश शर्मा जी और ब्रज गोपाल से बात करूंगा मैं। संदीप, आपके साथ आकाश भी जुड़े होंगे। ये तो दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की लंच पार्टी भी दिखाई दे रही है, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, जरा आकाश से बात करिएगा।
बिल्कुल आकाश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लंच पॉलिटिक्स हुई, बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, बहुत सारे सवाल भी छोड़ गई। तो कांग्रेस आप देखते हैं, लगातार रिसर्च भी करते हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस के क्या हालात हैं? कांग्रेस भी दावे कर रही तरह तरह के, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से IND24 ने ये खबर कल भी प्रमुखता से बताई थी और इस बात को दिखाया था दर्शकों को कि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है उसके बाद दोनों ही पार्टियों में जो है राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अंदरूनी तौरों पर जिस तरीके से फीडबैक लिया गया उसके बाद रात में ही स्पष्ट हो गया था कि काफी कुछ ठीक नहीं है और अब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टीज को भी ये समझ में नहीं आ रहा, जो राजनीतिक पंडित दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज में हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बम्पर वोटिंग जो है फायदे की है या नुकसान की। और यही कारण है कि इसको लेकर अब अंदरूनी के बाद आज जो है बीजेपी में जो है लंच पॉलिटिक्स देखी गई है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कुछ इसी तरीके का माहौल है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कल PCC चीफ कमलनाथ के निवास पर जो है तमाम जो प्रभारी थे, पूर्व मंत्री थे, उनके साथ PCC चीफ कमलनाथ ने बैठक की थी, फीडबैक लिया था। दिग्विजय सिंह उसमें मौजूद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी मौजूद थे, इसके अलावा तमाम जो विधानसभा प्रभारी हैं वो भी उसमें मौजूद थे। और यही फीडबैक है और कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश है वो किसके पक्ष में जा रहा है कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा। और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां जैसे ही जनता का जनादेश 10 नवंबर को आएगा उसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है सरकार को लेकर, क्योंकि ये चुनाव अभी तक अगर हम बात करें काफी मायनों में अलग रहा है। पिछले चुनाव के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में हो रहा है कि इतनी ज्यादा सीटों पर बाय इलेक्शन हो रहा है। दूसरी बात, कोरोना संकट था, उसके बावजूद भी बम्पर वोटिंग हुई। और उसके बाद तीसरा, अब यहाँ पर जो है परिणामों को लेकर जो रस्साकसी देखने को मिल रही है कि तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं दोनों ही दलों के, वो नहीं समझ पा रहे कि बम्पर वोटिंग किस साइड जाएगी, बीजेपी के पक्ष में जाएगी, कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, क्योंकि मतदाता जो है तमाम चीजें देख रहा था। क्योंकि अजब की पॉलिटिक्स इस चुनाव प्रचार के दौरान देखी गई, जहां विकास की बात की गई, संकल्प पत्र की बात की गई, वचन पत्र की बात की गई, लेकिन जो सियासत हुई वो विवादित बयानों पर, बिल्कुल विवादित बयान की तरफ हुई। आकाश में समझ रहा हूं इस चीज को आप की हुई। बिल्कुल। इसके बाद अब यही लग रहा है कि 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है और उसी को लेकर अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है रणनीति बनाती हुई यहां पर नजर आ रही। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, धन्यवाद आप दोनों का, आप मेरे साथ जुड़े। और संदीप भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में, संदीप कुछ और होने वाला है क्या? बीजेपी में अब लंच के बाद डिनर भी दिखाई देगा? अभी तो लंच पार्टी ही थी, डिनर तो भविष्य में तय करेगा। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी भोपाल में है। चुनाव के ठीक बाद जिस तरह से उनका दौरा चालू हुआ है, तो अब लंच पार्टी होना भी, डिनर पार्टी होना भी अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बार परेड होनी जरूर। चलिए, आप निगाह बनाए रखिएगा। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े। दुर्गेश शर्मा जी, यही मेरा आपसे सवाल है कि खैर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला, वो कह रहे हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं है, लेकिन बृजेंद्र राठौर कह रहे हैं कि डर तो है और डर के कारण ही तो लंच पर सब एकजुट हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस की भी कोई लंच डिनर पार्टी होने वाली है? कांग्रेस के अंदर इंतजार है जनता के दिए हुए वोटों का रिजल्ट का। भरोसा है कांग्रेस को कि जनता ने उनके संग किए हुए गद्दारों को गद्दारी का जवाब दे दिया है, इसीलिए वोटिंग बढ़ी हुई है। क्योंकि नाराजगी में या गुस्से में या अपनी ताकत और अपनी पहचान को बताने के लिए आदमी हर बार प्रयास करता है और इंसान इस बात को बताता बिल्कुल है कि मेरी जो ताकत है उसको कोई छीन नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं की ताकत को षड्यंत्र पूर्वक छीना है, लूटा है। उसका जवाब देने के लिए लोग बाग निकले, इसलिए हम अस्वस्थ हैं। पहले एक बार चूक हो चुकी है दुर्गेश जी, तो क्या इस बार माना जाए कि कांग्रेस ने तमाम सारी तैयारियां कर ली है कि अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी जो एक बार, चलिए आप कहते हैं धोखा दे दिया, लेकिन इस तरह का धोखा ना खाना पड़े? देखिए, चूक नहीं है ये। चूक वो होती है जो गलती से हो। वो कोई यदि षड्यंत्र कर रहा है और कोई खरीदार और बेकबाल और खरीदार चल रहा है तो हो गया, जितने बिकने वाले थे बिक गए, जितने गद्दार इनको पैदा करने थे इन्होंने कर लिए। पर अब हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के संग जो खड़े हैं वो खड़े हैं और वे सब लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी तो बनेगी, ये तय हो चुका है। और ये मैंने नहीं तय किया है, ये जनता ने तय किया है। जी जी। और जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही बैठाती है, जनता ही उतारती है। मैंने अभी पहले भी कहा, देखिए आप, नमस्ते का नमस्ते हो गया। कृष्ण गोपाल जी कह रहे हैं कि ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत आया है वो तो हमारे पक्ष में आया। आप भी अपना दावा कर रहे हैं, करना भी चाहिए,
लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो गलतियां पहले कांग्रेस से, वो हालांकि मान नहीं रहे, दुर्गेश जी कह रहे गलती नहीं थी, ये तो धोखा था हमारे साथ, पर क्या इस तरह के धोखे से कहीं कांग्रेस को भी डर है, बीजेपी को भी डर है? देखिए, निश्चित तौर पर जब आप थोड़ा सा एक साल पीछे जाएंगे तो मोदी सरकार जब चुनाव का सामना कर रही थी और देश में जब बम्पर वोटिंग हुई थी, तब भी दुर्गेश जी और दुर्गेश जी के साथियों ने कांग्रेस पार्टी के यही एक अनुमान लगाया था कि मोदी सरकार के खिलाफ में लोगों ने वोट दिया है। लेकिन जब रिजल्ट आए तो लोगों ने विश्वास फिर से मोदी सरकार में जताने का काम किया। आज मेरे मित्र जो बार बार बात कर रहे हैं गद्दार की, वास्तव में लोकतंत्र में गद्दार वो होता है जो जनता से किए हुए वादों से पलटे। कांग्रेस पार्टी ने पलटने का काम किया। 2018 में मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं थी। 2018 में कांग्रेस के बड़े बड़े वादे जो बाद में झूठ, कपट और छल साबित हुए, वो जीते थे। फिर भी वो अल्पमत में ही थे। 114 सीट लेकर हमसे सिर्फ 5 सीट बड़े बड़े झूठ बोलकर आ पाए थे। इन 1.25 साल में जनता ने इनको देख लिया, परख लिया। जो पार्टी अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई, मनोज जी बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी सरपंच ही नहीं छोड़ता, पंच ही नहीं छोड़ता, उन्होंने अपना विधायक और मंत्री पद छोड़ा। आप बताइए, कोई भी राजनेता इतनी हिम्मत कर सकता है क्या कि अपने चुनाव क्षेत्र में 5 साल के अंदर दूसरी बार जनता का सामना करे? लेकिन वो 22 विधायकों ने अपने मध्य प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस पार्टी को चंबल ग्वालियर में कृष्ण गोपाल जी, जो जिन 22 विधायकों ने सामना 2018 में किया था, वर्तमान में किया है, तो वहां पे वोट ऑफ परसेंटेज कई जगह कम भी दिखाई दे रहा है। तो क्या ये भी एक हल्का सा विषय है चिंता का? देखिए, 2018 और 2020 में अगर हम तुलना करेंगे तो 2.8% की कमी आई है मतदान में। वो निश्चित तौर पर आई है, लेकिन ये जो 2.8 की कमी है वह मध्य प्रदेश के मतदाताओं के कोरोना काल में भी जो उन्होंने उत्साहपूर्वक मतदान किया है, उस उत्साह को बताती है। और मैं यहाँ पर फिर से बोलना चाहूंगा कि हमने हर बूथ पे जनता की आंखों को पढ़ा है, क्योंकि हम बूथ पर गए हैं। हमने हमारी योजनाएं, हमने जो उनको लाभ दिलाया है, हमने उनसे हाथ ऊपर करवा कर उनका समर्थन मांगा है और उन्होंने दोनों मुट्ठी बांधकर हर बूथ पे हमारा समर्थन किया है। और जब हम उनसे ये पूछते थे कि हमने प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना दी, हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दी, हमने किसान सम्मान निधि, हमने खेतों में पानी, बिजली पहुंचाया, गाँव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़क पहुंचाई, बोनस दिया, और कांग्रेस ने इस 1.25 साल में क्या किया? तो मैं आपको बताता हूं कि मतदान केंद्रों पर मतदाता हाथ ऊपर नहीं कर पाता था एक भी काम के लिए। तो हमने उनको पढ़ा है, उनको समझा है। भारतीय जनता पार्टी की में भी आप हाथ उठवा रहे थे लोगों से? बिल्कुल उठवा रहे थे। हम उनसे पूछ रहे थे कि हमने ये बताइए, आप प्रधानमंत्री सड़क योजना किसने दी? तो बोलते थे अटल जी ने दी थी, जिसकी सड़कें आज तक बन रही है। मुख्यमंत्री सड़क योजना शिवराज जी ने दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पहली बार शिवराज जी ने बनाई थी, वो हाथ उठाकर बोलते थे। वहां भी हाथ उठवा लिया इन्होंने। कह रहे हैं मुट्ठी बांध के उठाया। इनको ये समझ में नहीं आता है कि मुट्ठी गुस्से में बांधी जाती है। यदि कोई आदमी नाराज होता है, गुस्सा होता है, तभी मुट्ठी भींच लेता है और जोर से उसका जवाब देता है। तो वो मुट्ठी जब अंदर जाके मशीन पे खुली है ना, पंजे के साथ ही गई है। ये इनको समझ में 10 तारीख को आ जाएगा। मैं इतने लंबे व्याख्यानों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने एक रट्टू तोता बना रखे हैं सब। आप कभी भी किसी भी प्रवक्ता को देख लो, ना इधर की बोलेंगे ना उधर की बोलेंगे। एक रटी हुई स्क्रिप्ट है जो इनको दी जाती है, ये वो बोलते रहते हैं। वो सत्यता को सदन में पटल पे रखते रहते हैं। हमने 1 रुपए यूनिट बिजली दी तो दी, आपके घर भी जली, मेरे घर भी जली और इनके घर भी जली। यूनिट आया 1 रुपए का 1 यूनिट। भारतीय जनता पार्टी ने 8 रुपए यूनिट में दिया तो दिया। जो बिल किसी का 100 रुपए का आता था, उसका 800 और 1000 रुपए का हो गया। तो लूट इनने करी है, सबको मालूम है। उसी को मालूम है जिसने मुट्ठी भींच के इनको जवाब दिया। यदि किसानों का इंतजार करते हैं कि मुट्ठी खुलने वाली, और कहते हैं बंद है मुट्ठी लाख की, खुल गई तो फिर क्या क्या होगा देखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा है और आज लंच पार्टी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। पार्टी, जैसा शिवराज जी भी कह रहे थे, कि ये एक सामान्य मेल मुलाकात है और कई दिन की थकान के बाद हम सब आपस में मिले हैं, क्योंकि लगातार नेता लोग लगे हुए थे। उनका कहना भी ठीक हो सकता है, और वैसे भी बीजेपी के अंदर तो संघ की विचारधारा चलती है। वहां तो ये भी कहा जाता है कि घर से अपनी रोटियां लेकर आइए और साथ मिलकर खाइए, और वहीं जाकर बात बनती है। तो ऐसा ही कुछ यहां होगा। लेकिन यहां बंद कमरे में बात क्या बनेगी? क्या चिंता इस बात की है कि जो परिणाम 10 तारीख को आएंगे वो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या वो परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं तो भी क्या करना है,
पर अपनी अपनी डिप्लोमेसी है और इस डिप्लोमेसी में ना बीजेपी पीछे है ना कांग्रेस पीछे है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।